हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी किया था, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बोला था कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनपीओ। तो लेट्स स्टार्ट एनपीओ। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं, इसका मतलब समझते हैं, इसकी फुल फॉर्म समझते हैं। तो एनपीओ स्टैंड्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। मैं यहाँ पर आपका ध्यान थोड़ा सा इस तरफ लाना चाहूंगी कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो दो तरीके की होती है। वो दो तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक होती है प्रॉफिट मेकिंग और एक होती है नॉन प्रॉफिट मेकिंग। एक होती है नॉन प्रॉफिट मेकिंग। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपने देखा होगा कि दो तरीके के इंस्टीट्यूशंस होते हैं पढ़ाने वाले। अगर आप किसी ट्यूशन जाते हो पढ़ने के लिए, अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट जा रहे हो तो वो होता है प्रॉफिट मेकिंग, क्योंकि वो आपको पढ़ाने के बदले में आपसे फीस लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जाएं जैसे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं या फिर आपकी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं या फिर आपके कुछ एनजीओज होते हैं, एनजीओ की बात कर रही हूँ मैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे बच्चों को फ्री ट्यूशन क्लासेस दी जाती है, तो वो होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि वो सर्विसेज तो दे रहे होते हैं बट आपसे रिटर्न में कुछ नहीं ले रहे होते हैं। तो जहां पर हम पैसे देके सर्विस लेते हैं उसे, या पैसे देके प्रॉफिट या फिर सर्विस लेते हैं, प्रोडक्ट या फिर सर्विस लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट मेकिंग। और जहां पर हम सर्विस तो ले रहे हैं, प्रोडक्ट तो ले रहे हैं, बट उसके बदले में हम उन्हें कुछ पे बैक नहीं कर रहे, तो वो होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके की है, प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हम 11th क्लास में कर चुके हैं, जहां पर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी सीखी थी, सोल प्रोप्राइटर की, आपको याद होगा, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। आई होप आपको याद होगा। तो वो होता था प्रॉफिट मेकिंग के लिए। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती थी, वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती थी, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती थी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और जो ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए जो प्रॉफिट अर्न, जिनका मोटिव नहीं होता, जिनका सिंपल सा एक फंडा होता है कि उन लोगों को वेलफेयर, लोगों के दूसरे लोगों के लिए काम करना, सर्विस देनी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर हम एनपीओ के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के लिए मिलेंगे, तो जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे, और नए होने के साथ साथ अगर आप मुझसे इसी तरह जुड़े रहोगे तो आई होप मैं उनको आपके लिए बहुत आसान बना सकूं, क्योंकि कुछ बच्चों को एनपीओ जो है वो थोड़ा सा टफ लगता है। तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा बात ना करते हुए एनपीओ। तो एनपीओ में एक बार थोड़ा सा, इट इज नॉट आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं फिर भी आपको बता दूं कि इसमें ये आप पढ़ोगे कॉर्पोरेट लॉ में, कंपनी लॉ में आप पढ़ते हो। कंपनी लॉ में आता है सेक्शन 8। सेक्शन 8 जो है ये आपको बताता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उसके बारे में, उसके क्या क्या राइट्स है, उसकी क्या क्या लिमिटेशंस होती है, उसके क्या क्या कर्तव्य होते हैं, क्या ड्यूटीज होती है, उसको क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी होती है इस सेक्शन 8 के अंदर आने के लिए। ये सेक्शन 8 जो होता है वो होता है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए और एनजीओस के लिए होता है। तो ये एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर आती है? सेक्शन 8। एक नंबर में बाय चांस आपका आ सकता है कि कौन सा सेक्शन इसे कवर करता है, तो सेक्शन 8 इसको कवर करता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। तो अब हम इससे आ जाते हैं वेरियस कॉन्सेप्ट्स पे, यानी कि आप इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हो। तो सबसे पहले मैं आपकी बात करती हूँ इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं, दैट मे बी फर्म, दैट माइट बी कंपनी, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए ना हमें लिखित कार्य, अपने लिखित डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ता है। लिखित डॉक्यूमेंट्स को हम यहाँ पर बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस को दिखाती है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनते हैं, कौन मींस कौन कौन से अकाउंट बनते हैं। तो यहाँ पर आपके कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? यहाँ पर आपका सबसे पहला बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरे में बनता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद बनता है आपका बैलेंस शीट, ठीक है। उसके बाद आपके सब्सिडियरी अकाउंट्स भी बनते हैं, उनके भी यहाँ पर मैं नाम लिख देती हूँ। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो आपके वर्किंग नोट्स होते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये आपके सप्लीमेंट्री बोल देती हूँ, आपके कुछ सप्लीमेंट्री अकाउंट्स भी बनते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्रिप्शन अकाउंट, अभी मैं आपको समझाऊंगी क्या होता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। उसके बाद होता है आपका स्टेशनरी लिख के मैं यहाँ पर लिख देती हूँ गुड्स एंड सप्लायर अकाउंट।
फंड बेस्ड अकाउंटिंग, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है। ये आपके सब्सिडियरी कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको ये 3 कॉन्सेप्ट नहीं आते तो आप ये भी नहीं बना पाओगे, यानी कि आपको पहले ये समझना है फिर हम ये समझेंगे। लेकिन इंट्रोडक्शन में आज आपको इसका दे देती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या होता है। अच्छा मेरी बात आप ध्यान से सुनना, मैं आज आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताने वाली हूँ जिससे आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ नया है ही नहीं, ये तो पुराने जैसा है। मैं आज इसको कंपेयर कराने वाली हूँ 11th क्लास से। 11th क्लास से कैसे? आपने 11th क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनाते थे हम? जो हमारी ये वाली फाइनेंशियल, यहाँ पर ना समझा के मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती थी उसमें अगर आपको याद हो तो हम 3 चीजें बनाते थे। सबसे पहले बनाते थे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाते थे बट हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट मानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख रही हूँ। एक हम बनाते थे कैश अकाउंट और लास्ट में हम बनाते थे बैलेंस शीट, ठीक है। ये किसकी थी? प्रॉफिट मेकिंग की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, उसके अंदर क्या क्या कवर होता है, उसके अंदर मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जैसे प्रॉफिट मेकिंग में क्या होता था, पीएनएल अकाउंट होता था। पीएनएल अकाउंट होता था। पीएनएल अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया और कितने लॉस इनकर किए, इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। तो यहाँ पर इन तीनों अकाउंट में से आपको कौन सा लग रहा है कि किससे हमें पता चलेगा कि हमें किससे प्रॉफिट हो रहा है, किससे लॉस हो रहा है? ऑफ कोर्स बीच वाले पॉइंट से। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमें ये पता है कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कितनी इनकम अर्न की और ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने एक्सपेंसेस इनकर किए, जिससे हमें पता चल जाता है कि ड्यूरिंग द ईयर हमें कितना सरप्लस मिल रहा है और कितना डेफिसिट मिल रहा है। तो यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो किसके बराबर होता है, किसके सिमिलर होता है? वो सिमिलर होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के सिमिलर होता है। यानी कि जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो आपको कौन सा कॉन्सेप्ट याद रखना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको। हो गया ना आसान? किसको कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको? जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हो तो आपको अपने माइंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्ट्रक्चर रखना है। दूसरा आ जाते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग द ईयर हमने कैश कितना इनफ्लो किया, कितना आउटफ्लो किया। रिसिप्ट एंड पेमेंट पे आ जाओ। रिसिप्ट का मतलब क्या है? ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना कैश रिसीव किया और ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना कैश को पे किया। तो ये हमारा किसके सिमिलर हो गया? ये हमारा सिमिलर हो गया कैश अकाउंट के। तो जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे तो आपको क्या बात ध्यान रखनी है? आपको बात ध्यान रखनी है कैश अकाउंट। एंड द लास्ट वन इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। और बैलेंस शीट इसमें भी इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट ही बोलते हैं। तो इसमें कोई, इस टर्म में कोई भी चेंज नहीं है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था इस पूरे चैप्टर का। इसमें आपको ये सारे टर्म्स पढ़नी है। इसके अलावा इसमें कुछ छोटी छोटी टर्म्स भी आती हैं, जैसे लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस। इसके बाद इसके अंदर आपको दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए मिलेगा एंट्रेंस फीस। इसके बाद इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा लेगेसी। मतलब ये सारी टर्म्स क्या होती हैं। उसके बाद आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा डोनेशन। और तो ये सारी टर्म्स आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेंगे। इसमें एक एडमिशन फीस भी होती है और एक लाइफ मेंबरशिप फीस तो हमने लिख लिया है। तो ऐसे करके कुछ और ज्यादा टर्म्स होंगी। तो वो टर्म्स जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले जो हमारी अगली क्लास जो होगी उसके अंदर मैं आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन और सबका मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी। कौन सी, जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट का क्या फॉर्मेट होता है, कौन कौन सी टर्म्स आती है, इनकम एक्सपेंडिचर का क्या फॉर्मेट होता है, उसमें कौन कौन सी टर्म्स आती है, बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट है, थोड़ी सी चेंज तो है ऑफ कोर्स। तो ये सारी चीजें अब हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द एनपीओ। तो आपको ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करनी है अगर आपको ये पसंद आई है। और अगली क्लास के लिए जहां पर हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, हम स्टार्ट करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगली क्लास के लिए आप, अगली क्लास तक आपको मुझसे जुड़े रहना है, सुरक्षित रहना है और घर पर रहना है। थैंक यू।